हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गूबी भी आती है और वो बोलती है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैलैन बोलने लगता है कि हमें क्वीन यू के बारे में तुमसे बात करनी है। क्या तुमने कभी क्वीन यू के बारे में सुना है? ये सुनने के बाद गूबी भी बोलने लगती है, हाँ मैं क्वीन यू को जानती हूँ और कुछ हफ्ते पहले ही वो यहाँ पर आई थी। ये सुनने के बाद यिन भी खुश होने लगती है और वो बोलने लगती है कि अब अच्छी बात है, अब हमें क्वीन यू के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन तभी गूबी भी बोलने लगती है, पहले तुम बताओ कि आखिरकार तुम क्वीन यू के बारे में क्यों जानना चाहते हो। तभी यिन बोलती है कि असल में क्वीन यू ने कुछ हफ्ते पहले चोरी की थी और हम उसे अरेस्ट करके दूसरी जेल में ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। इसीलिए हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं जिससे कि हम क्वीन यू को छुड़ा सके और हमें पता चल सके कि क्वीन यू का किडनैप किसने किया था। तभी गूबी भी बोलती है, अच्छा मैं सारी बातों को समझ गई हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी तुम्हें क्वीन यू के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। उसी टाइम पे यिन बोलते हैं कि आखिरकार आप हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे सकती, कम से कम आप ये तो हमें बता ही सकती हैं। ये सुनने के बाद गूबी भी बोलने लगती है कि हमारे यहाँ का रूल है कि हम किसी भी बाहरी लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तभी क्वीन यू बोलने लगती है, लेकिन आप समझ क्यों नहीं रही हैं, हम क्वीन यू की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्लीज हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। आप एक लड़की हैं और आप समझ सकते हैं कि दूसरी लड़की पर क्या बीत रही है, तो प्लीज आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। और ये सुनने के बाद गूबी भी बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हें ये बोलने की क्या जरूरत थी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। दूसरी तरफ सनलैन अभी भी खाना खा रहा होता है और वो बोलता है कि तुम्हें इसे लड़की बोलने की क्या जरूरत थी, तुम भूल गए कि ये एक मशरूम है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनलैन जोश में आता है और वो बोलने लगता है, तो ठीक है चलो हम एक डील करते हैं, तुम मुझे क्वीन के बारे में कुछ बताओ और बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। ये सुनने के बाद गूबी भी बोलने लगती है, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें मेरे साथ वही काम करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सनलैन अपनी सड़ी हुई मछली का डब्बा बाहर निकालता है और उसे खोलने लगता है। तभी गूबी को बोलता है कि तुम्हें मैं आखिरी मौका देता हूँ, जल्दी से जल्दी अपने ऑप्शन बदल लो। और ये सुनने के बाद गूबी भी बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करने से नफरत है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गूबी बोलने लगती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी। मेरी पहली शर्त है कि इन सब चीजों में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तुम्हें सारे सबूत मिटा देने होंगे। ये सुनने के बाद सलैम बोलने लगता है, अच्छा मैं समझ गया हूँ, तुम यही चाहती हो ना कि मैं जिनसे भी इस बारे में बात करूँ उन्हें जान से मार दूँ, तो ठीक है मैं उन सबको जान से मार दूंगा। दूसरी तरफ यिन चिल्ला रही होती है कि पागल कहीं के, उनका ये मतलब नहीं था। उसके बाद गूबी भी बोलने लगते हैं कि मेरी दूसरी शर्त है कि हम दोनों अकेले में बात करेंगे जहाँ पर कोई भी तीसरा शख्स नहीं होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गूबी भी सनलैन के करीब जाने लगती है। तभी सनलैन गूबी को धक्का देता है और उससे दूर हो जाता है और उससे बोलने लगता है कि देखो मैंने डील को फाइनल कर लिया है, तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे चिपको। तभी सनलैन अपनी सड़ी हुई मछली के डब्बे को फिर से बाहर निकालता है और उससे बोलने लगता है कि अगर तुम अगली बार मेरे करीब आई तो मैं इसे तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगा। ये सुनने के बाद गूबी भी अपना मुंह बना लेती है और वो बोलने लगती है कि सनलैन तुम बड़े ही अजीब हो, तुम्हें इतना अच्छा खासा मौका मिल रहा है लेकिन तुम सब कुछ गंवा रहे हो। उसके बाद गूबी भी बोलने लगती है कि ठीक है सनलैन, अब तुम मेरे पीछे आओ। तभी गूबी भी जिनको बोलने लगती है कि माफ करना छोटी बहन, लेकिन तुम उस जगह पे नहीं आ सकती, वहाँ पर बाहरी लोगों का आना मना है। ये सुनने के बाद सनलैन वहीं पे बैठ जाता है और बोलने लगता है, ओके ठीक है बाय बाय, तुम जाओ, वैसे भी मैं भी तो एक बाहरी हूँ, तो इसलिए मेरा भी आना वहाँ पर सही नहीं होगा। ये सुनने के बाद ये गुस्सा करने लगती है और वो बोलने लगती है कि भला तुम यह कैसे बोल सकते हो, गूबी भी तुम्हें अंदर का लोग मानती है, फिर भी तुम वहाँ पे इनसे ऐसी बातें कर रहे हो। ये सुनने के बाद सनलैन बोलने लगता है, तो मैं क्या करूँ, वो मुझे अपने अंदर के लोग मानती हैं तो। तभी यिन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और वो बोलने लगती है कि तुम चुपचाप गूबी के साथ जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ सनलैन सोच रहा होता है कि इसके गले में दर्द नहीं होता, इतने जोर से चिल्लाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनलैन गूबी के पीछे जा रहा होता है। दूसरी तरफ गूबी अंदर ही अंदर स्माइल कर रही होती है और वो इनके बारे में बोलती है कि क्या तुम्हें यिन पसंद है। ये सुनने के बाद सनलैन बोलने लगता है, देखो मैं सिर्फ उसके लिए इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे ये तलवार दी है, इसी वजह से मैं उसका साथ दे रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। उस तलवार को देखने बाद गूबी भी बोलने लगती है, ये तो एक इंपीरियल वेपन है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके अच्छे खासे पैसे दे सकती हूँ, तुम इसे बेचना चाहोगे। ये सुनने के बाद सनलैन बोलने लगता है कि तुम भूल जाओ कि मैं इस तलवार को कभी बेचने वाला हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा होगा
कि इसके बारे में सोचना भी मत। तभी सलेम बोलने लगता है, देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए तुम मुझे सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी दे दो। ये सुनने के बाद गुबी भी बोलने लगती है, ठीक है मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, तुम मेरे साथ आओ। तभी गुबी भी बोलती है कि आखिरकार हम पहुंच गए हैं, अब तुम अंदर आओ और मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुबी भी कुछ ढूंढ रही होती है। तभी गुबी भी बोलती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम सिर्फ एक इंपीरियल वेपन के लिए इतना बड़ा खतरा उठा रहे हो। तुम्हें पता भी है इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनने के बाद सलेम बोल रहा है, हाँ इसी वजह से मैं आजकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, जिसकी वजह से मैं स्ट्रांग रहूँ ताकि आने वाले खतरे का मैं सामना कर सकूँ। ये सुनने के बाद गुबी भी बोलने लगती है, वैसे मानना पड़ेगा कि तुम अपनी ट्रेनिंग की वजह से जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। ये सुनने के बाद सलेम थोड़ा निराश होने लगता है और वो बोलने लगता है कि मैं चाहकर भी इस ट्रेनिंग की वजह से कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। 8 साल पहले मुझे यहाँ पर लाया गया लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका। तभी सलेम बोलने लगता है कि मैं ट्रेनिंग और पैसे के दम पर अपने घर भी नहीं जा सकता। मेरी घर जाने की बहुत मन करता है लेकिन मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद गुबी भी बोलने लगती है कि आखिरकार तुम घर क्यों जाना चाहते हो, और अगर तुम चले गए तो तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये सुनने के बाद सलेम को बहुत सी बातें याद आने लगती है और वो बोलने लगता है, हाँ तुम सही कहती हो, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मुझे अपना बदला लेना है और मैं अपना बदला लेके रहूंगा। 6 साल पहले उन लोगों ने मेरे दिमाग पे काबू किया था और बिना वजह से ही मुझे लड़ाइयों में भेजते रहे, चाहे मेरा मन हो या ना हो वो मुझसे लड़ाई करवाते थे। वो लोग खुद पीछे बैठकर लड़ाई को मजे से देखते थे और हमें युद्ध में आगे भेज देते थे, चाहे हम मारे ही क्यों न जाएं। इसीलिए जिस दिन भी मैं आज़ाद हुआ मैंने फैसला किया कि मैं उन सबको छोड़ूंगा भी नहीं और मैं अपना पूरा बदला लेके रहूंगा। उन्होंने मेरा युद्ध में इस्तेमाल किया था और मैं उन सबको सूद समेत वापस करूंगा। ये सुनने के बाद गुबी भी थोड़ा परेशान होती है, उसे सलेम की फिक्र हो रही होती है। दूसरी तरफ सलेम अभी भी गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है कि उन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्होंने मेरे दिमाग का इस्तेमाल किया, मैं उन सबको जान से मार दूंगा, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी गुबी भी आगे बढ़ती है और सलेम को बोलती है कि तुम जरा शांत हो जाओ, गुस्से में तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ये सुनने के बाद सलेम बोलने लगता है, हाँ मैं बिल्कुल समझ गया, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँ जिसकी वजह से मुझे पछताना पड़े, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरा साथ देती हो। तभी गुबी भी बोलने लगती है कि चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी तुम मुझे बुला सकते हो। ये सुनने के बाद सलेम हैरान होता है कि वो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुबी भी धीरे धीरे करके सलेम के करीब जा रही होती है। ये देखने के बाद सलेम उसे धक्का देता है और बोलता है कि तुम थोड़ा दूर ही रहो मशरूम कहीं के। उसके बाद सलेम बोलने लगता है कि मैंने 3 साल के लिए वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक 3 साल पूरे नहीं होते मैं उनमें से किसी को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे होंगे मैं उन सबको जान से मारना शुरू कर दूंगा। तभी गुबी भी सलेम को एक किताब देती है और बोलती है कि इससे तुम्हें क्वीनी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बुक लेने के बाद सलेम वहाँ से जाने लगता है। तभी गुबी सलेम को घूर कर देख रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सलेम पीछे मुड़ता है और बोलने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मशरूम। ये सुनने के बाद गुबी भी थोड़ा शर्माने लगती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि सलेम वहाँ से जाने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। सलेम सोच रहा होता है कि अगर ये एक नॉर्मल लड़की होती तो मैं इससे शादी कर लेता। दूसरी तरफ गुबी भी सोच रही होती है कि काश कि मैं एक नॉर्मल लड़की होती, लेकिन इसे कैसे पता कि मैं एक नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, इसमें कुछ तो खास बात है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन सलेम का इंतजार कर रही होती है और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।